गुड इवनिंग बच्चों, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। 1.2 ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमारा जो वीडियो आया था वो इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है कि कोई अपरिमेय संख्या अपरिमेय क्यों होती है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें हमसे बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था बच्चों कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहां पर हमको इस चीज को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है। तो इसमें इसको हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों मान लेते हैं कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या हमने सिर्फ मान लिया है इसको, तो मानने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसको परिमेय संख्या की तरह बिहेव करना पड़ेगा। मतलब इसको हम P/Q के फॉर्म में या अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल 5 को हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज लिखनी है, जहाँ A और B सह अभाज्य पूर्णांक हैं और B नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे हमने क्या मान लिया है कि A और B बच्चों क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 2 और 3 जो बच्चों, वो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, क्योंकि इसमें 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर हम 2 और 4 ले लेते हैं तो इसमें 1 तो कॉमन है ही, 2 भी कॉमन है इसमें, और इसमें क्या है, 2 भी कॉमन है, तो ये सहअभाज्य पूर्णांक संख्या नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो A और B है वो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, B के इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √5B × A। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों को बच्चों क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो इधर वर्गमूल 5B इसका स्क्वायर कर लेंगे, इधर A स्क्वायर कर लेंगे। अब ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर √5 का भी है और ये स्क्वायर किसका है, B का भी है। तो √5 का जब बच्चों हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, √5 × √5, तो कितना हो जाएगा, √25, और 25 के स्क्वायर रूट कितना आता है, 5। ये सिंपल जैसा समझो कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है और कितना आ जाता है, 5। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। जब √5 के स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा। B का स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A स्क्वायर इक्वल टू 2B स्क्वायर। 2 नहीं, यहाँ पे 5B स्क्वायर। तो जो A स्क्वायर है वो कितना आ गया, 5B स्क्वायर। इसका मतलब जो A स्क्वायर की वैल्यू है वो 5 का गुणज है। तो अगर बच्चों ये 5 का गुणज है, इसका मतलब A स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसका मतलब A स्क्वायर 5 से विभाज्य है। A स्क्वायर किससे विभाज्य, 5 से। अब अगर बच्चों A स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे सपोज A स्क्वायर मतलब ये हुआ कि अगर 5 का स्क्वायर बच्चों कितना आता है, 25। अब देखो ये 5 से विभाज्य होता है ना, तो ये 5 भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर A स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब इसका स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है, तो ये A भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसको हम मान लेते हैं कथन A। ये हमारा कथन A हो गया, और इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, A भी 5 से विभाज्य है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि A की सभी वैल्यू बताओ जो 5 से विभाज्य होगी। तो A की सभी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, देखिए A इक्वल टू हो सकता है 5,
देखिए 5 से विभाज्य होगा, a इक्वल टू 10 हो सकता है, a इक्वल टू 15 हो सकता है, a इक्वल टू कितना हो सकता है 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो हम क्या सारी वैल्यूज को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, इसलिए हम बड़ी चालाकी से एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 5m, वेयर m क्या हो जाएगा यहाँ पर, m कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करते हैं कि जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है 5m, इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे पुट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 5m, तो हम a की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे 5m लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, अब समीकरण देखिए एक हम लोग लिख लेते हैं, तो समीकरण एक हमारा क्या था, ये था a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ये हमारे पास हम समीकरण एक था। अब a की वैल्यू हमने कितना ली है, a की वैल्यू जो हमारी आई है वो 5m है, तो हम a की जगह बच्चों यहाँ पे क्या रख देते हैं 5m और उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है, तो 5 का भी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 25m स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब 5 डिवाइड में चला जाएगा ना इसके, तो 25/5m स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 5m स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी देखो बच्चों हमको पता चल रहा है कि जो b स्क्वायर है वो 5 का गुणज है, इसका मतलब b स्क्वायर किससे विभाज्य होगा 5 से विभाज्य होगा। तो हम इस चीज को लिखेंगे कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये कथन हो गया हमारे पास b, ये कथन कितना हो गया b हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से, कथन a में हमने क्या निकाला, कथन a में हमने निकाला है कि जो a है वो 5 से विभाज्य है, इसका मतलब a के गुणज में क्या होगा 5 होगा। इसी तरह जो हमने निकाला अभी b जो है कथन b में कि b किससे विभाज्य है 5 से, इसका मतलब b भी जो होगा वो 5m होगा या n होगा, n यहां पर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक, तो जो b है और जो a है दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसका मतलब 1 को छोड़कर इसमें 5 भी क्या हो गया कॉमन हो गया। अब हम मान के क्या चल रहे थे, हम बच्चों मान के चल रहे थे कि जो a और b है वो सह-अभाज्य पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब a और b में 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर a भी 5 से विभाज्य हो जाता है और b भी 5 से विभाज्य हो जाता है, इसका मतलब इसमें a 1 को छोड़कर 5 भी क्या हो गया कॉमन हो गया। तो कथन a और b से, कथन a और b से a, b सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, नहीं है, और हम इसको सह-अभाज्य पूर्णांक मान के चल रहे थे। तो इसमें a और b में 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 5 कॉमन आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो चीज मानी थी हमारी परिकल्पना ही क्या थी गलत थी। वर्गमूल 5 को हमने क्या मान लिया था बच्चों परिमेय संख्या मान लिया था, इसलिए रिजल्ट भी क्या आ गया गलत आ गया। ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, के कारण हुआ है। और हमारी परिकल्पना क्या थी कि वर्गमूल 5 क्या है एक परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं आते हैं, अतः हमारी परिकल्पना क्या है गलत थी। इसलिए
वर्गमूल 5 परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। अब अगर परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी बच्चों? अपरिमेय होगी। ठीक है, अतः वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब इस तरह से चाहे जितने भी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे आप बना सकते हैं। जैसे हमसे पूछेगा कि वर्गमूल 2 प्रूव करिए कि अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 प्रूव करिए कि अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह से वर्गमूल 6 प्रूव करिए। कोई भी बच्चों हमसे आएगा तो सब क्वेश्चंस को करने का, इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक ही पैटर्न है, ये वाला पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे और प्रूव कर लेंगे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 6 किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे हम लोग इस तरह से प्रूव कर लेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि उसमें कुछ प्लस माइनस हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी करने का क्या तरीका है बच्चों? इसको भी करने का तरीका ये है कि हम पहले मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। अब अगर इसको हमने परिमेय मान लिया है तो ये परिमेय की तरह व्यवहार करनी चाहिए। इसका मतलब हम 3 + 2√5 को अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं और बार बार यही चीज यहां पे लिखनी है, जहां ए बी सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0 है। ठीक बच्चों, अब कैसे इसको सॉल्व करें? अब हम 3 को उधर भेज देते हैं। कितना आ जाएगा? 2√5 = a/b - 3। अब इसके नीचे 1 ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, b और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा? b a - 3b। b का इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2√5। अब 2 अपॉन में चला जाएगा तो √5 = a - 3b/2b। अब इसको देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे क्या माना है बच्चों कि a और b क्या है? पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक है। अब अगर हम बच्चों यहाँ पर इसके राइट साइड देखिए, अगर हम यहाँ पर a और b अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक में से अगर पूर्णांक माइनस होगा तो पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पूर्णांक, पूर्णांक। और इसके नीचे b भी तो पूर्णांक है ना, तो नीचे भी क्या आ जाएगा? पूर्णांक। और पूर्णांक अपॉन पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये जो है इक्वल के राइट में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हमको परिमेय संख्या बताती है। क्यों? क्योंकि a और b पूर्णांक है, पूर्णांक माइनस पूर्णांक पूर्णांक आएगा। जैसे सपोज 4 - 1 करो, 4 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो 4 - 1 3 आएगा, ये भी पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो a - b दोनों क्या हो जाएंगे? पूर्णांक आएंगे। ऊपर भी पूर्णांक आएगा और नीचे भी पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक अपॉन पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक अपॉन पूर्णांक क्या होता है बच्चों? पूर्णांक अपॉन पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब इक्वल के राइट में इधर जो है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर इक्वल के राइट में परिमेय संख्या है और ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब √5 को भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि तभी तो इक्वल हो सकते हैं। अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, तभी इक्वल हो सकते हैं। कभी शेर बकरी के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये शेर है तो इसको भी शेर होना पड़ेगा। अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने जस्ट प्रूव करा है कि √5 जो क्या है वो अपरिमेय संख्या है। हमने खुद अपने हाथों से प्रूव किया इस चीज को कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम कैसे मान लें? तो इसका मतलब यहाँ पे एक विरोधाभास हो गया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि a - 3b/2b क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √5 को भी
परिमेय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए। अतः √5 को भी परिमेय होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। ठीक बच्चों, क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रूव करा है कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? अतः 3 + 2 √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और हम लोग इसको बच्चों क्या मान के चल रहे थे? परिमेय, परिमेय मान के चल रहे थे, इसलिए रिजल्ट गड़बड़ आ गया। क्या रिजल्ट गड़बड़ आ गया? कि परिमेय बराबर हो गया किसके? अपरिमेय के। तो ये जो विरोधाभास आया है ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया है। हमने 3 + 2 √5 को क्या मान लिया है? परिमेय, जो कि परिमेय नहीं है। अब अगर परिमेय नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमेय है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब एक पैटर्न ये हो जाता है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको देखिए बच्चों कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं हल। देखिए सबका प्रोसीजर वही है कि पहले सबसे पहले 1/√2 को हम क्या मान लेंगे? परिमेय। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय है तो परिमेय की तरह व्यवहार भी करना चाहिए। इसका मतलब हम 1/√2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां ab क्या है? पूर्णांक है, और b जो है नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। b क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। हम यहां पर क्या कर लेते हैं बच्चों? इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं। देखिए इसका हमने यहां पर परिमेयीकरण कर लिया तो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा कितना? 2। √2 × √2 √4 आएगा, और √4 कितना होता है? 2 होता है। 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √5 = 2a/b। 2a/ क्या आ जाएगा? b। हमने बच्चों a को और b को क्या माना है? पूर्णांक। तो अगर a और b पूर्णांक है, इसका मतलब ऊपर भी पूर्णांक आएगा और नीचे भी पूर्णांक आएगा। तो पूर्णांक अपॉन पूर्णांक क्या होता है? परिमेय होता है। इसका मतलब ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। अब अगर ये परिमेय है और यहाँ इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब √2 को भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए, जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत है। हमने 1/√2 को परिमेय संख्या मान लिया है, जो कि अपरिमेय है। ठीक बच्चों, तो हम यहाँ पर उसी चीज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि 2a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √2 को भी परिमेय होना चाहिए। अतः √2 को भी परिमेय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर बराबर का साइन लगा है, इक्वल का साइन लगा है। अगर बच्चों ये परिमेय हो गया है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, तभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन हमको पता है कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः √2 को भी परिमेय होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। तो ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है ये हमारी गलत परिकल्पना से हुआ है। इसका मतलब क्या? हमने 1/√2 को परिमेय माना था, तो ये परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। अतः यह इसलिए 1/√2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक, इस एक्सरसाइज से बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का पूछता है, ये आप समझ के चलिए इस चीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। ये 3 का सेकेंड क्वेश्चन है। इसको भी बच्चों करने का क्या तरीका है? हल
सबसे पहला काम 7√5 को हम क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेते हैं इसको। तो हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय है तो परिमेय की तरह बिहेव करे, तो 7√5 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a b पूर्णांक संख्या है या सहअभाज्य पूर्णांक है और b जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक बच्चों, हम 7 को इसके नीचे भेज सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, √5 इक्वल टू a/7b, a/7b। और हमको पता है, अभी हमने इस चीज को प्रूव करा है कि a क्या है, पूर्णांक है, b क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक अपॉन पूर्णांक परिमेय संख्या आता है। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a/7b परिमेय है, अतः √5 को भी परिमेय होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। अगर ये परिमेय हो गया तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि हमने खुद प्रूव करा है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे जो कि नहीं है। तो ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ कि परिमेय अपरिमेय की इक्वल हो गई? ऐसा विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना से हुआ है, हमने इसको परिमेय मान लिया है। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं बच्चों कि ऐसा विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण है। अतः 7√5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब अगर परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो क्या हुई, इसलिए 7√5 क्या है बच्चों, अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थर्ड क्वेश्चन है ये। तो इस तरह का हमने एक क्वेश्चन भी प्रूव करा है, इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम मानेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो हम इसको p/q या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, पूर्णांक हैं, और b नॉट इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है। b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 6 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, √2 a/b माइनस का 6, इसके नीचे 1 ले सकते हैं। तो √2 एलसीएम कितना आएगा बच्चों, b, a-6b, a-6b। और हमने माना है कि a और b क्या है, पूर्णांक है। तो ऊपर भी बच्चों क्या आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा, और नीचे भी पूर्णांक आ जाएगा। तो पूर्णांक अपॉन पूर्णांक क्या देता है हमको, पूर्णांक अपॉन पूर्णांक क्या देता है, परिमेय देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इधर राइट साइड लिखा हुआ है ये परिमेय है, तो √2 को भी परिमेय होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, वही चीज जो अभी लिखते हैं, a-6b/b एक परिमेय संख्या है, अतः √2 को भी
परिमेय होना चाहिए, क्यों होना चाहिए इस चीज को मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन लगा है बच्चों। अगर ये परिमेय हो गई है तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इक्वल है। तो यही चीज हम लिखेंगे, अतः √2 को भी परिमेय होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति हो गई। यहां पे क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। क्यों? क्योंकि परिमेय किसके इक्वल हो गई, अपरिमेय के इक्वल हो गई। ऐसा बच्चों हमारी गलत परिकल्पना से हुआ है, क्योंकि हमने 6√2 को परिमेय संख्या मान लिया है, जो कि नहीं है। तो इस चीज को हम यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देंगे कि अतः ऐसा, ये ऐसा लिख दो पूरा, ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण है, ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण है। इसलिए 6 + √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। इसलिए 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये पूरा एक्सरसाइज 1.2 पूरी फिनिश होती है यहाँ पर, और ये एक्सरसाइज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चंस पक्का बनाता है बोर्ड, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 2.1। सबसे पहले उसका इंट्रो करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।